दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के संदर्भ में होगुक क्या है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए रक्षा अभ्यास, ऑप्शन बी विमान वाहक, ऑप्शन सी परमाणु पनडुब्बी या फिर ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर में द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रक्षा अभ्यास। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपने वार्षिक रक्षा अभ्यास होगुक की शुरुआत की, इसलिए विकल्प ए सही है। यह अभ्यास उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों का जवाब देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त गतिविधियों सहित सैन्य अभ्यासों की एक श्रृंखला में नवीनतम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए रक्षा अभ्यास। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन एक कार्यालय है। कथन 2 है, यह नई दिल्ली में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय यानी सीजीपीडीटीएम ने आईपी समुदाय के लिए ओपन हाउस संवाद शुरू किया है। सीजीपीडीटीएम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन एक कार्यालय है, इसलिए कथन 1 सही है। यह कार्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। महानियंत्रक पेटेंट अधिनियम 1970, डिजाइन अधिनियम 2000 और व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है और इन विषयों से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी कि केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्घाटन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया गया। कथन 2 है, इसकी लागत 35% कम है क्योंकि अधिसंरचना पूरी तरह एल्यूमिनियम की है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया, इसलिए कथन 1 सही है। यह रैक मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए समर्पित एक प्रयास है क्योंकि इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए जानते हैं एल्यूमिनियम रैक की विशेषताओं के बारे में। तो अधिसंरचना पर बिना वेल्डिंग के पूरी तरह से लॉक बोल्टेड निर्माण किया गया है। इसका टेयर सामान्य स्टील रैक से 3.25 टन कम है, जिसमें 180 टन अतिरिक्त वहन क्षमता है। इसकी लागत 35% अधिक है क्योंकि अधिसंरचना पूरी तरह एल्यूमिनियम की है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फर्मी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गामा रे टेलीस्कोप, क्वांटम कंप्यूटर, ह्यूमनॉइड रोबोट या फिर संवर्धित रियलिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए गामा रे टेलीस्कोप। हाल ही में कई अलग अलग वेधशालाओं ने अंतरिक्ष में विकिरण के एक शक्तिशाली विस्फोट का पता लगाया। इसमें नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, नील गेहरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और विंड स्पेसक्राफ्ट सहित अन्य वेधशालाओं की भागीदारी रही। फर्मी गामा रे टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष वेधशाला है जिसे अत्यधिक ऊर्जावान आवृत्तियों में ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें नासा, यूएस ऊर्जा विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई भागीदार शामिल हैं। यह मिशन वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए गामा रे टेलीस्कोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में श्वास, सफल और स्टार जैसे शब्द चर्चा में थे, ये किससे संबंधित हैं? जनजातीय कला प्रदर्शनी, औषधीय पौधों की खेती, ग्रीन पटाखे या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी ग्रीन पटाखे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार ग्रीन पटाखों की अनुमति केवल उन शहरों और कस्बों में है जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या खराब श्रेणी में है।
ग्रीन पटाखों और पारंपरिक पटाखों दोनों से ही प्रदूषण होता है। अंतर केवल इतना है कि पारंपरिक पटाखों की तुलना में हरे पटाखों से 30% कम वायु प्रदूषण होता है। स्वाद, सफल और स्टार सबसे अधिक प्रचलित ग्रीन पटाखों में शामिल हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। स्वाद सुरक्षित जल रिलीजर है जो हवा में जलवाष्प को छोड़कर निकलने वाली धूल को दबा देता है। स्टार सुरक्षित थर्माइट पटाखा है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता है। यह कम पार्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल का उत्सर्जन करके ध्वनि की तीव्रता को कम करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी ग्रीन पटाखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय त्योहारों के संदर्भ में तीर्थोद्भव किस नदी से जुड़ा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कावेरी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कावेरी। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी में कावेरी की जन्मस्थली पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तीर्थोद्भव देखा। तीर्थोद्भव वह घटना है जिसमें ताल कावेरी में स्थित तालाब के ब्रह्म कुंडिके में पवित्र जल उपस्थित होता है। इस ब्रह्म कुंडिके को कावेरी नदी का स्रोत माना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस जल को स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। हजारों भक्त आशीर्वाद पाने के लिए इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी कावेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेजन नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो के नाम से भी जाना जाता है। कथन 2 है, यह केवल मीठे पानी में रहती हैं। कथन 3 है, इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी उपरोक्त सभी, यानी कि सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। अमेजन नदी डॉल्फिन को पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहा जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह केवल ताजे जल में रहती हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू और वेनेजुएला में अधिकांश अमेजन और ओरिनोको नदी घाटियों में पाई जाती हैं। यह डॉल्फिन वयस्क होने पर गुलाबी या गुलाबी भूरे रंग की हो जाती है। यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, जो कहता है कि तीनों ही कथन इस संदर्भ में सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI कौन तैयार करता है? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के अनुसार भारत में 2005-6 से 2019-21 के बीच 15 साल की अवधि में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। भारत के लिए MPI में सुधार ने दक्षिण एशिया की गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व स्तर पर 111 विकासशील देशों में कुल 610 करोड़ लोगों में से लगभग 19% या 120 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में लाइकोर्मा डेलिकेटुला क्या है? केंचुआ, पक्षी, लालटेन फ्लाई या फिर तितली? इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी लालटेन फ्लाई। चित्तीदार लालटेन फ्लाई संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में अंगूरों की खेती को खतरे में डाल रही हैं। चित्तीदार लालटेन फ्लाई यानी लाइकोर्मा डेलिकेटुला प्रजाति चीन की मूल निवासी है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह फल, सजावटी और लकड़ी के पेड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला पर फीड करती है। यह प्रजाति आक्रामक होती है और लंबी दूरी तक फैल सकती है। यह पौधे की फल पकने और सर्दियों में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की क्षमता को समाप्त कर देती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी लालटेन फ्लाई। अगला प्रश्न है, वुल्फ वॉरियर क्या है? कूटनीति, नौसेना अभ्यास, आतंकवादी तटस्थीकरण ऑपरेशन या फिर भूकंपीय घटना की पुनरावृत्ति? इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए कूटनीति।
वुल्फ वॉरियर कूटनीति चीनी सरकार के लिए अपनी विचारधारा का विस्तार करने, पश्चिम का मुकाबला करने और अपनी रक्षा करने की एक रणनीति है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये संचार की अधिक आक्रामक शैली और टकराव के लिए एक अनौपचारिक शब्द है जिसे चीनी राजनयिकों ने पिछले एक दशक में अपनाया है। वर्ष 2015 की एक चीनी एक्शन फिल्म वुल्फ वॉरियर और इसके सीक्वल ने इस शब्द के लिए प्रेरणा का काम किया है। ये फिल्में राष्ट्रवादी विषयों और संवादों के साथ चीनी लड़ाकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो अक्सर पश्चिम के सैनिकों का सामना करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कूटनीति। चलिए अब आज के एपिसोड के आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। यह एक पारंपरिक भारतीय लोक कला है जो ज्यामितीय पैटर्न, विषम रंगों और रेखा चित्रों का उपयोग करती है। इसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह हमेशा द्विआयामी होती है और इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता। इस पेंटिंग का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी पट्टा चित्र पेंटिंग, ऑप्शन सी मसान पेंटिंग या फिर ऑप्शन डी वर्ली पेंटिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मधुबनी पेंटिंग। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। मधुबनी पेंटिंग एक पारंपरिक भारतीय लोक कला है जो ज्यामितीय पैटर्न, विषम रंगों और रेखा चित्रों का उपयोग करती है। इसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से मिथिला क्षेत्र के परिवारों में यह पेंटिंग पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसकी 5 विशिष्ट शैलियां भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर हैं। यह हमेशा द्विआयामी होती है और इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह अक्सर ऐसे दृश्यों को चित्रित करती है जो प्रकृति, भगवान या धार्मिक समारोह के संबंध को दर्शाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मधुबनी पेंटिंग। चलिए आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी डीबीयूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों को डीबीयू खोलने की अनुमति है। कथन 2 है, इन इकाइयों को केवल टियर 1 से टियर 3 केंद्रों में खोला जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।